का काम होता है, ये गवर्नमेंट कान खोल कर सुन ले। आपका काम है जीवन सुरक्षा, रोटी मकान देना। ये नहीं है कि आप किसी की रोजी रोटी छीन लो। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जब ये आरटीओ की तरफ मुंह देखेगी, इनको करारा जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं आपसे ये आज वादा करता हूं कि आपका भाई प्रेम बजाज सबसे पहले खड़ा होगा। धन्यवाद। राजेंद्र प्रेम बजाज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आरती एसोसिएशन, मजदूर एकता, दलाल एकता, मुनीम एकता, हमारा भाईचारा, प्रेम बजाज, बड़ा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच पहुंच चुका है। भाई प्रेम दोस्तों, वैसा हमारे यहाँ पे मंच में बैठे हुए श्री प्रधान मनोहर मेहता जी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान श्री सुरेंद्र मिचनावादी जी, व कुणाल जी, व दीपक मित्तल जी सेक्रेटरी साहब, और वह सारे मेरे बुजुर्गों व आरतीगण साथियों। एक्सपीरियंस तो ज्यादा नहीं कह सकता, एक्सपीरियंस तो अगर मन में डाल लो तो टाइम अपने आप बीतता चला जाता है, लेकिन आप एक बार मन में डाल लो कि ये मैंने करना है तो वो हो जाता है। कहीं किसी से किसी को कोई चीज की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती। अगर आप अपने मन से पूरक हो तो आप कुछ भी जीत सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फिर भी ऐसी सरकारें हैं जो हमारे पे हर बार जुल्म ढाती रहती है और हमें हर बार लड़ना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं आप सब भाइयों को, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई निरंतर चलेगी। और हमने ये धरना जो है वो स्थगित किया है, बंद नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है उनसे। जो इस आरतीयों ने बूटा आज से 100-125 साल पहले इस देश की अर्थव्यवस्था में लगाया था, उसको ये सरकार, निकम्मी सरकार, खत्म करने पे लगी हुई है। मैं ज्यादा बात ना कहते हुए सरकार से, लेकिन सरकार ने कुछ हमारी बातें मान ली है, मैं उसके लिए सरकार का थोड़ा सा धन्यवाद करना चाहता हूं। ज्यादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बच्चे ने भूखा रख के मां ने रोटी दी तो की दी, मां तो वही होती है मेरी अख में देख रही मेरा जवाब भूखा है, रोटी दे रहा। मैं ज्यादा वाली एक गल तुहानू कहना चाहना भी जेड़ा मेरे साथियों ने तुसी इत्थे धरना दिता, श्री प्रधान मनोहर मेहता जी की अगवाई दे विच, साडी एसोसिएशन की अगवाई दे विच, और भी साडी मंडी के बहुत सारे साथी, देवराज अंकल, सुरेंद्र मिचनावादी जी, और भी मेरे बहुत सारे आरतीगण जिन्हां का इत्थे बहुत सारा योगदान सी। असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है, तुहाडे सिर मस्तक ते आ। तुसीं इस बच्चे नूं जिताया, वाइस प्रधान बनाया। वाइस प्रधान के बनने तो बाद मेरी जिम्मेवारी बन जाती सी। सानू उत्थे जदों गल हुई भी सरसे डिस्ट्रिक्ट तो केड़ा बंदा आ रहा है, फतेहाबाद तो केड़ा बंदा आ रहा है, क्योंकि असीं उस जीटी बेल्ट तो असीं बिल्कुल एक पासे से असीं बिल्कुल उन्हां तो दूर हाँ। फिर उन्होंने मैं कहा जी तुसीं मेरा नाम रखो, सुरेंद्र मिचनावाद जी ने कहता उत्थे भी साडे वल्लों साडा प्रेम आएगा। जो मैंने इन्हां दा आशीर्वाद मिल गया तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, जिथे मेरे 6 भरा बैठे उत्थे 7वां प्रेम भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। जे रोटी साढ़े जे 4 दिन या 5 दिन भुखे रहने के नाल साढ़े सारे मजदूर किसाना आड़तियां के घर रोटी का दीवा बलता है तो मैनू मेरे भुखे रहने की कोई गल नहीं है। दूसरी गल, असी जिस दिन तो बैठे, मैनू मेरे धर्मपाल भाई ने कहा प्रेम सारी शेयर करो, उत्साह बढ़ता है, कल सानू होर भी मेरे साथियों की लोड़ पै सकती है। ये पता नहीं सानू किहड़े अंजाम से जाना भी पै सकता है किसी पे भी। उसके वास्ते सबसे पहले हमें उन्होंने बिठाया। जब हमने धरने पे बैठ गए तो उसके बाद पुलिस की और सीआईडी की हमारे टाइम 24 घंटे हमारे पे निगाह थी।
और रात को भी जब हम रात को सोए हैं, हमने उसमें नींबू पानी और पानी जरूर पिया है। लेकिन मेरे साथ, मैं उस उम्र में सबसे छोटा था, मेरे से सारे वहां सीनियर बैठे थे। हमारे शोभ गुप्ता जी, प्रधान मंडी आरती एसोसिएशन श्री लाडवा से, सरबजीत सिंह, स्वरणजीत सिंह बिट्टू करनाल से हमारे आरती एसोसिएशन के कैशियर, व श्री विजय छावड़ा जी अपने पानीपत जिले से वहां के प्रधान हैं। और दूसरे हमारे साथी एक यमुनानगर से शिव कुमार सांगला जी, और वहां से करनाल वाली मंडी, करनाल की मंडी से जो हमारे बैठे थे रजनीश चौधरी जी, वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हैं। और उनके साथ हमारे साथ एक जींद डिस्ट्रिक्ट से राजपाल लाठर जी बैठे थे, वो जिला जींद के प्रधान है, और जुलाना मंडी के भी प्रधान है। वो एक्सपीरियंस तो ये था भी रात को हमारे ऊपर निगाह थी 24 घंटे भी, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते। हमें जो जगह मिली, पहले तो हमने सोचा था भी हम सीएम स्थल पे बैठेंगे, लेकिन वहां बारिशें बहुत होने की वजह से वहां जगह नहीं थी। फिर हम अनाज मंडी के शेड के बीच में भी धरना लगाया, और सारी मंडी की दुकानें आसपास थी, जहां पे हमारी सबसे बड़ी, जो मैं थैंकफुल हूं, वो करनाल मंडी का हूं। उन्होंने हमारी जी जान से सेवा करी है, और हर आरती ने अपनी वहां ऐसे ड्यूटी दी है जैसे बहुत बड़ा कोई उनके ऊपर देश की जिम्मेवारी आ गई हो। एक आरती रात को हमारे साथ 30-30, 40-40 आरती रोज हमारे साथ होते रहे हैं, और किसी भी आरती को हमने किसी चीज से थोड़ा सा इशारा भी किया है, वो उन्होंने फट उठ के दिखा दिया है। मैं इस आरती एकता की, उनकी करनाल वालों की बधाई देता हूं भी, उन्होंने बहुत अच्छा हमारी सेवा पानी करी, और उन्होंने अपनी एकता का परिचय दिया। सीएम सिटी होते हुए वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट हुई। हमारे ऊपर 24 घंटे सीआईडी की गाड़ियां, एक डॉक्टर की एम्बुलेंस की 24 घंटे हमारे सामने शेड में खड़ी रही। पुलिस वाले आते रहे और हमें बारी बारी देखते थे। इवन रात को हम जब रात को 12:30-1 बजे सोए थे, तो उन्होंने आके टॉर्च और मोबाइल की लाइटों से भी हमारे चेहरे देखते रहे हैं। वो एक छोटा सा वीडियो मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में, वो रात तक। और सुबह भी, अब हमारे पास वहां मंडी में नहाने धोने की जगह नहीं थी, लेकिन हमारे सामने जो दुकानें थी, जैसे ही शेड के सामने 50 नंबर दुकान है, उन्होंने अपना बाथरूम नीट एंड क्लीन रखा, और हम वहां तक जाते, और हो सकता है उस सिविल ड्रेस में 1-2 बंदे हमें पहचान नहीं थी, क्योंकि हम वहां के करनाल के लोकल नहीं थे, तो वो भी हमारे पीछे आते थे, देखते थे भी क्या कर रहे हैं, कहीं अंदर भर के खा भी तो नहीं रहे हैं। हमारी इस तरह से उन्होंने निगाह करी, और सुबह शाम डॉक्टर आते, हमारा चेकअप किया। और उसके बाद बड़ा कठिनाई वाला था। पहले दिन तो पता नहीं लगा, दूसरे दिन दोपहर बाद थोड़ा सा हलचल होनी शुरू हुई बॉडी में, रात भी निकल गई, लेकिन अगले दिन, तीसरे दिन के बाद हमें भूख लगनी महसूस बंद हो गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे मंडियों में जोश बढ़ रहा था। सिरसा से मेरे भाई आ रहे थे, सिरसा से मेरे को खबरें मिल रही थी कि आज इतनी संख्या होगी, आज इतनी संख्या होगी, जिससे मैं बूस्ट होता रहा। इसको मैं अपने सेल्फ बूस्ट कहूंगा कि मैं अपने दोस्तों की, अपने साथियों की यहाँ आवाजें और नारे सुनता रहा, और उनसे मेरे को भूख की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हमारा एक ही ध्यान था, चिड़िया की आंख की तरह भी, ये ई नेम कानून वापिस लेके रहना है। और उसके लिए लेकर रहे, वो तो आपको पता है तभी यही कर रहे हैं, नहीं तो आज नारे लगा रहे होते वही बैठा होता प्रेम तो हमने यही सोचा। फिर दूसरी जो हमें वहां प्रॉब्लम्स जो आनी शुरू हुई, वो तीसरे दिन हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, क्योंकि वहां हर मंडी में बहुत सारी फसल पड़ी है, ऊपर से बारिश हो गई थी, और बहुत सारी हरियाणा की मंडियों ने एकता दिखाई हुई थी। कहीं ना कहीं हमारे पास किसान एसोसिएशन वाले आए, वहां से श्री ग्रंथ सिंह मान जी किसान नेता, वो आके धीरे जी हमारे रजनीश चौधरी को कह गए भी आप अब ऐसे करो, थोड़ा बहुत किसानों का भी सोचो, मंडियां आपकी पिछले 8 दिनों से बंद है, फसलें सिर पर हैं, और बारिश का टाइम है, और बारिशें चल रही हैं, उनकी खेतों में भी फसलें खराब हो रही है और मंडी से भी हो रही हैं। लेकिन मंडी वालों ने पहले 2 दिन तो जितनी भी फसल वहां पड़ी थी, सब उन्होंने किसानों को वापस उठवा दी, और मैं उसके लिए उन मंडियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने फट पे पड़ी हुई फसल वापस उन्होंने उठवा दी। उन्होंने ये सोच लिया भी अगर 1-2 दिन नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे, जब सारा हरियाणा हमारे साथ है। तो इसी तरह से हमारे ऊपर बड़े किसान एसोसिएशन का बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ।
और हम किसानों की बात भी रखनी थी। बहुत सारे आरटीओ के फोन भी आ रहे थे। चौथे दिन सुबह बहुत सारे आरटीओ के फोन आए, क्योंकि जब हमने पूंजी लगाई होती है और किसान की फसल इधर उधर जाने लग जाए, बहुत सारे हमारी मंडियों से फोन आ रहे थे। हमारे बहुत सारे आड़ती भाई कुछ थोड़े थोड़े डिप्रेशन में हो रहे हैं। तो शाम को फिर हमारे पास एक किसान एसोसिएशन वाले आए और वो बोले कि अभी जैसे मर्जी करो, आपकी बात हम रखते हैं, बात करते हैं। तीसरे दिन रात को इन्होंने वो लेटर निकाला है, अभी हम ई नेम वापिस कर रहे हैं। उसके बाद हमने बहुत सारी कोशिश करी भी सीएम साहब से मिला जाए। 5-6 एमएलए लोगों, जिन जिन लोगों ने जहां जहां थी, जहां जहां जिसके रिलेशन थे, उन्होंने फोन करने की कोशिश करी भी कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशन से सीएम साहब से एक मीटिंग हो जाए, पता लग जाए भी हरियाणा की मंडियां बंद हैं। लेकिन सीएम साहब ने कोई हमें अच्छा औचित्य, कोई अच्छा आंसर नहीं दिया। जैसे भी हम कोई नाइजीरिया या कीनिया के प्राणी हो, यहाँ के हम वासी नहीं हो। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बिजनेस भी करना है, अपना धंधा भी बचाना है। मजदूर मुनीम दलाल हमारे साथ लगे हुए थे, किसान हमारे साथ थे। फिर अगले दिन एक डेलीगेशन आता है जिसमें मजदूर और किसान साथ होते हैं। कह जी प्रधान जी, हम आपको वास्ता देते हैं भी आप हमारी कम से कम इतनी बात तो मान लो कि जो कानून आपके मान गए हैं, आप इस धरना को, हम आपके साथ हैं, आप इसको स्थगित कर दो, आप इसको पूर्ण विश्राम मत दो। तो प्रधान जी ने सोचा भी हम बैठ के बात करते हैं। फिर सारी कॉल करी गई और उनमें बुलाई गई। वहां से सुरेंद्र प्रधान जी भी, अपने मिश्राबाद जी भी वहां पहुंचे। तो उसके बाद विपक्ष धीरे धीरे रोज आ रहा था, आम पार्टी वहां डेली आ रही थी, हर पार्टी के सदस्य वहां आ रहे थे। फिर 2 बजे हुड्डा साहब का प्रोग्राम था। वो अपने, हर पार्टी के अपने किसान नेता भी होते हैं, वो उनको लेके आए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी भी कहीं ना कहीं आप किसान को देखते हुए, इन सब को देखते हुए भी आप अपना धरना स्थल पे इसको तोड़ दें, स्थगित कर दें, क्योंकि फसलें पक रही हैं, फसलें मंडियों में पड़ी हैं। किसान, मजदूर और मुनीम बहुत परेशान हैं। जो कुछ प्रवासी मजदूर थे वहां से वो वापस भी जाने शुरू हो चुके थे। तो इस चीज में प्रधान जी और हमारी सारी मंडी के प्रधानों ने ये डिसाइड किया भी हम इसको स्थगित कर देते हैं। जितनी मांगे मानी गई हैं वो तथास्तु है, उसके बाद हम आगे की मांगे उनसे मानेंगे। मैं और ज्यादा ना कहता हुआ आप सब लोगों भाइयों का आशीर्वाद चाहता हूं। आपने अपने बच्चे को, अपने भाई को जहां पहुंचाया था, वहां आपका नाम पूरा रोशन करके आया हूं। और इसी तरह से मैं आगे ना ज्यादा कहता हुआ आप सबका धन्यवाद। आपने जो प्यार दिया, जो मेरे को मंडी हरियाणा आरती एसोसिएशन ने प्यार दिया, जो शोभ गुप्ता जी ने, जो उनकी कार्यकारिणी ने मेरे को प्यार दिया, वो सब आपके सामने है। मैं आप सबसे यहाँ बैठी हुई मेरी अपनी आरती एसोसिएशन और हमारे प्रधान जी मनोहर मेहता जी, सुरेंद्र मिश्राबादी जी, देवराज जी, महावीर शर्मा जी, कुणाल जी, दीपक मित्तल जी और भी मेरे जो आरती भाई जो इसमें ले चुके हैं, सहयोग कर चुके हैं और जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया है, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। उन सब से आशीर्वाद की आशा कर कामना करता हूँ। भी मैंने यहाँ भी यही उस दिन वादा किया था कि अगर हमारे बुजुर्गों का पसीना लगेगा तो प्रेम मिलाज पहले खून बहेगा। मैं आज यही बात मैंने वही कही थी, वही बात था। उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे साथ आगे में बढ़ो। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, प्रेम रात और उसकी एसोसिएशन और प्रधान जी 24 घंटे आपके लिए तैयार खड़े हैं। अगर हमारे साथ सुरेंद्र मिश्राबादी जी भी हमारे साथ खड़े हैं। अगर आपको हम में से किसी भी एसोसिएशन कहीं भी कोई आपको दिक्कत या प्रॉब्लम है तो हमारे सब सारी एसोसिएशन के, पुरानी एसोसिएशन, नई एसोसिएशन, सबके दरवाजे आधी रात तक खुले हैं। हम सबसे पहले यही चाहते हैं, आरती, मुनीम, मजदूर, दलाल भाईचारा। इस भाईचारे के अलावा हम नहीं जीत पाते थे। एक बहुत बड़ा हजूम, एक बहुत बड़ी शक्ति बनके ये उभरा है और इसको पता होना चाहिए इन सरकारों को, आने वाली सरकारों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। भी सरकारें आ जाती हैं, पहले वादे कुछ करती हैं, बाद में कुछ करती हैं। मैं उन सरकारों को भी कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप आओ, आरती एसोसिएशन तुम्हारे से डगेगी नहीं, तुम्हारे लालच में नहीं आएगी। जब भी हमें खड़ा होना पड़ा होगा, हम हर सरकार के सामने खड़े हो जाएंगे। और इस सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम अपनी रोजी रोटी पे लात नहीं मारने देंगे किसी को। 1 करोड़ इस देश, इस हरियाणा की पॉपुलेशन इसी कार्य पे हमारी आर्थ पे संबंधित है। हम क्या 1 करोड़ जनता को ये भूखा नहीं मारने देंगे किसी भी गवर्नमेंट को। और हर गवर्नमेंट का काम होता है, ये गवर्नमेंट कान खोल कर सुन ले,
आपका काम है जीवन सुरक्षा, रोजी रोटी, मकान देना। ये नहीं है भी कि आप किसी की रोजी रोटी छीन लो। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जब जब ये आरतीयों की तरफ मुंह देखेगी, इनको करारा जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं आपसे ये आज वादा करता हूं कि आपका भाई प्रेम बिना सबसे पहले खड़ा हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद।